गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 4 तक के प्रयोग के बारे में, प्रीपोजिशन 4। अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग, क्योंकि इनको हम कंपैरिजन से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग। तो देखिए, सिंस और फॉर का प्रयोग में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके हिंदी अर्थ के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं। निश्चित समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु के लिए। ध्यान दीजिएगा, सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय बिंदु के लिए। दूसरा, समयावधि, समयावधि के लिए। देखो, इसका प्रयोग हमको पता है कि टेंस के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का जो लास्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यू वाले टेंस में समय के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। सिंस और जो है इसका टाइम से संबंधित है दोनों। ठीक है जी, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, निश्चित समय बिंदु में कौन सा आता है, जैसे से 11 o'clock या 11 AM या PM। ठीक है, फिर आप आ जाओ डेज नेम, दिन के नाम। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जैसे संडे, मंडे, ये दिन के नाम आ गए। कोई डेट है, जैसे 11th of November 2020। ठीक है, ये हो गया, डेट हो गई। इसमें ईयर भी आ जाता है, जैसे 1947, 2001। ठीक है, इसमें आपकी जन्म मृत्यु, जैसे सिंस बर्थ यानी जन्म, डेथ। ठीक है, इसमें आपकी सिंस मॉर्निंग एंड इवनिंग भी आ जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए भी आ जाएगा। अब इसमें डेज नेम आ गया तो मंथ का नेम भी आ सकता है, जैसे मार्च, अप्रैल। ठीक है, और दोबारा से देख लो, समय बताने के लिए फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम 11 बजे, डेज नेम, बर्थडे या बर्थ दोनों ही बात है। जैसे आपको लास्ट डे यानी पिछले दिन, सिंस यस्टरडे। फिर डेज नेम हो गया संडे मंडे, डेट हो गया, ईयर हो गया, बर्थ एंड डेथ, मॉर्निंग इवनिंग सिंस। तो इस प्रकार से आपको सेंचुरी, सिंस द सेंचुरी ऑफ कोई भी शताब्दी हो, या कोई एरा, कोई युग। तो इस प्रकार से आपको निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस का प्रयोग करना है। फॉर, समय अवधि ले लो आप, जैसे सबसे छोटा 4 सेकेंड्स। ठीक है, फिर आ गया मिनट, मिनट्स, मिनट से आगे आवर्स हो गया। फिर उसके बाद डेज, मंथ एंड ईयर। ठीक है,
अब 10 वर्ष की अवधि को कहेंगे डिकेड। 10 वर्ष की अवधि है, डिकेड उसके लिए भी कोई यूज करो। 10 years की पीरियड डिकेड हो गई। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप आ जाओ 15 दिन की अवधि को क्या कहेंगे? 15 डेज पीरियड को क्या कहेंगे? फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा। पखवाड़ा, ठीक है। तो ये आपकी जो समय अवधि होती है उनके लिए हम, इसमें कुछ अगर रह गया है तो वो भी आपको, जैसे कोई सीजन का नेम है समर, विंटर, सीजन का नेम बोलते हैं। यानी कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि निश्चित कोई समय बिंदु है तो उसके लिए आप सिंस का यूज करें, और कोई समय अवधि है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? और का यूज करेंगे। इनको आपको उतारना है, इसकी वजह से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इन्हें वीडियो के दौरान राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई वर्ब होती है, कोई भी वर्ब है, उसके बाद उसका अर्थ कंप्लीट करते हैं, उसका जो मीनिंग है उसको पूरा करने के लिए कुछ वर्ब में फिक्स प्रीपोजिशन आता है। कोई सा भी प्रीपोजिशन फिक्स हो जाता है। तो इसमें जैसे आपको पता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, के अनुसार, अबस्टेन फ्रॉम, दूर रहना, ठीक है, एग्री टू, एग्री टू किसी प्रपोजल या प्रस्ताव के लिए सहमत होना, एग्री विद, एग्री विद किसी व्यक्ति से सहमत होना, पर्सन से सहमत हो जाना, अप्लाई टू, यहां पर देखो बदल जाएगा, अप्लाई टू किसी व्यक्ति को प्रति आवेदन करना, अप्लाई फॉर किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर अकमस्ट, ACCUSTOM, इसका मतलब आदि होना। एक मॉडल मार्जिनल फॉर्म भी होती है, जैसे यूज्ड टू, किसी चीज का आदि होना। तो इस प्रकार से देखो ये काफी सारी, ये आपको एक ग्रामर नोटबुक में, इसको क्या है कि आपको किस तरह तैयार कर सकते हैं, किसी भी, पहले तो इनको आपको एक नोटबुक में लिखेंगे जितनी भी हैं ये, तो कम से कम आपको 200 के समथिंग इन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को लिखना है, क्योंकि इतनी तो कम से कम आनी ही चाहिए, जो भी आपको जरूरी लगे विद हिंदी ट्रांसलेशन। फिर उनके साथ उनका सेंटेंस में प्रयोग भी करना चाहिए टेंस अनुसार, जिससे क्या है आपको इसकी कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ इसका प्रयोग हम कर सके, गलती ना हो, और इनको बार बार आप इनका प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट पॉइंट, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है
क्या परिभाषा होगी इसकी? कंजक्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं और क्या परिभाषा इसकी हो सकती है? कि कंजक्शन यानी इसका हिंदी अर्थ तो क्या है? इसका अर्थ है संयोजन। संयोजन यानी किसी चीज को जोड़ने के लिए। अब वो कौन कौन हो सकता है? दो संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, शब्दांश भी हो सकता है, ठीक है, प्लस वाक्यांश भी हो सकता है। और वाक्यांश भी हो सकता है। वाक्यांश के बाद हम कह सकते हैं कि सेंटेंस यानी वाक्य को भी जोड़ता है, वाक्य को। तो जब हम किसी दो शब्द हो, संज्ञा, सर्वनाम हो, शब्दांश हो, वाक्यांश हो, वाक्य को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। अब सबसे अच्छा कंजंक्शन, सबसे आसान कंजंक्शन आपको पता ही है, एंड। ठीक है, एंड सबसे इजी और कॉमनली यूज होने वाला कंजंक्शन है। जैसे आपने लिखा कि वीना एंड महेश वेंट टू मार्केट। इनको आप अलग अलग तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे कंजंक्शन का प्रैक्टिस, इसमें देखिए आपने इसके लिए भी लिख दिया वीना वेंट टू मार्केट। फिर आपने लिख दिया कि महेश वेंट टू मार्केट। ये तो कॉमन है, ये अलग अलग है, इसलिए इनको जोड़ना है आपको, दो नाउन्स को, कि वीना एंड महेश वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एंड का यूज ऐसे कंजंक्शन हो गया। कुछ कंजंक्शन है जिनको हम लिख सकते हैं। देखो, उससे पहले हम कंजंक्शन को पढ़ाते हुए आगे बढ़े या पढ़ते हुए आगे बढ़े, हमने आपको कुछ समझाया था, रिलेटिव। देखो, रिलेटिव हमने आपको प्रोनाउन समझाया, रिलेटिव प्रोनाउन समझाया। फिर हमने आपको रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन समझाया, एडवर्ब समझाया। ये कंजंक्शन के रूप में ही काम करते हैं। कैसे? कंजंक्शन के रूप में ही कार्य करते हैं। तो कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और कंजंक्शंस, इन कंजंक्शन को आपको ध्यान रखना है, जैसे एंड, एज वेल एज, अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज के बाद आता है एल्स, और आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट आल्सो, एज, सो डैट, एज। ठीक है, टू, WH वर्ड कभी यूज होता है, जिसमें आपको हमने बता दिया था रिलेटिव फॉर्म में। ठीक है, WH वर्ड का रिलेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। बोथ एंड, बोथ एंड, एज सून एज। ठीक है, और नो सूनर,
then no sooner than that lest or but until till, ठीक है। इनका देखो आप एंड मतलब और एज वेल एज साथ में, मतलब उसी की तरह और सिमिलर, अदरवाइज नहीं तो इफ भी होता है, इफ भी एक कंजंक्शन है, एल्स के इसके अलावा और एल्स नहीं तो और, ऑप्शनल दो में से एक यूज करना, आइदर और दो में से एक यूज करना, नाइदर और किसी में से कुछ यूज नहीं करना, ना केवल वह बल्कि वह भी, एज क्योंकि जिस तरह, सो दैट इस प्रकार से, एज एज जैसे जैसे, टू वह भी और वह भी, डब्ल्यू एच एज रिलेटिव आपको समझा दिया था हमने, बोथ एंड दोनों और, एज सुन एज जितना जल्दी, नो सूनर डेट इससे पहले, डेट यानी कि लेस्ट नहीं तो, इसमें अदरवाइज और इसमें लेस्ट के साथ शुरू का यूज होता है, बट लेकिन टिल जब तक तक इफ यदि, तो इस प्रकार से हम, ऐसा नहीं है कि इनको हम पढ़ेंगे, इनको हम आगे भी, जैसे हम आगे जैसे ग्रामर में क्लोज पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, ठीक है, उसके अंदर हम कंजंक्शन इसी तरह से पढ़ सकते हैं। और ये आपके कुछ कंजंक्शंस हैं, मतलब कंजंक्शन को आपको समझना है कि जैसे नाइन्थ वाले, नाइन्थ में क्या है कि कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो पार्ट ऑफ स्पीच में वो एक सेंटेंस दे देगा और आपको उसमें डिफाइन यानी पता लगाना है कि कंजंक्शन किधर है, वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो इस वजह, तो इसमें आपको यूज़ नहीं करना है नाइन्थ में, नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड वाले बच्चों को के लिए बताना है कि ये कंजंक्शन कौन सा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरजेक्शन। विस्मय बोला, विस्मय बोला शब्द, विस्मय बोधक को शब्द होता है अचानक उत्पन्न भाव, अचानक उत्पन्न भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अचानक उत्पन्न भावनाएं व्यक्त करने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये इंटरजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वाव, ठीक है। आपने 8th क्लास में, 9th क्लास वाले जो स्टूडेंट है, 10th क्लास वाले जो स्टूडेंट है, पिछली जो पूर्व की कक्षाएं थी उसमें आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नरेशन के अंदर बदलते हुए सीखा है उसको। तो उसके अंदर जैसे वाव, हुर्रा, अलाश, ठीक है, हे, और है ओ यस, ओ नो, ठीक है। इनके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगता है और ट्रैप, इस प्रकार से जो भी वर्ड आते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी, कोई वर्ड है जिसके आगे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे रहा है तो वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाएगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल में देख लो, नरेशन में समझ लो क्योंकि आपके कोई यूज भी आएगा। ही सेड वाज
एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी हैव won the मैच। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक इंटरजेक्शन वर्ड कहलाएगा यहाँ पे। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आंसर देना हो तो आपको ये कहेंगे कि दिस इज एन इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग था वो कंप्लीट हो गया है।